तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जाएंगे नारान तक। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है शोगनान का पहाड़ और ये मकड़ा व्यू पॉइंट पे हम खड़े हैं। यहाँ से मकड़ा पीक भी नज़र आती है। बालाकोट में बारिश हुई थी लेकिन यहाँ पे हवा अब चलना शुरू हुई है। अब पत्ते हिलना शुरू हो गए हैं, अब मौसम में तब्दीली आ रही। तो चलो आगे चलते हैं नारान की तरफ। यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के बाद आ गया है केवाई। केवाई से आप शोगरान और शोगरान के बाद आप सिरी के बाद पाए, इन तीनों जगह पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ज़रूर जाइएगा। जब आप महांडरी और पारस के दरमियान में आते हैं तो ये वाला ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। तो इसके साथ ही ये लकड़ी का पुल है जो कि रस्सों की मदद से उन्होंने बांधा हुआ है। इस पर थोड़ी देर के लिए ठहरे। बहुत ही प्यारा व्यू है। वो इस साइड पे है शुगना सिरी पाए, तो और ये वाली जो साइड है ये है शरान फॉरेस्ट। बहुत ही प्यारा व्यू है, अच्छा लग रहा है। बालाकोट से नारान का फासला है 80 किलोमीटर और 22 किलोमीटर के बाद आता है केवाई, जहाँ से आप शोगरा जाते हैं, और सिरीपाए। इसके आगे थोड़ा आएंगे 5 किलोमीटर तो पारस आएगा और 20 किलोमीटर और चलेंगे तो महांडरी आएगा। तो महांडरी और पारस के दरमियान में ये ब्रिज है। बहुत सारे लोग खड़े हैं। हाँ जी जनाब, हम महांडरी और कगान के दरमियान में आ गए। महांडरी और कगान के दरमियान में यहाँ पर हमने वाटरफॉल देखी है, तो यहाँ पर रुक गए हैं। मेरे पीछे दरिया की आवाज़ आ रही है। दरिया फुल आबोताब से बह रहा है और हमारे साथी जो हैं ये बैठे दरिया का नज़ारा कर रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा हो गया। ऊपर बादल ही बादल हैं। मुझे लगता है ऊपर पहाड़ों पर बारिश हो गई शुरू। जब आप कगान की हदूद में आते हैं तो मौसम और इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाता है। यानी हर सू आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी, सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। ले जी, आखिरकार हम नारान की हदूद में दाखिल हो गए हैं। तो ये आपको बोर्ड भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं। लो जी 7:30 हो गए हैं। तो 7:30 नारान पहुंच गए हैं। कल 5 बजे हम गुजरांवाला से चले थे, मगरिब से 2 घंटे पहले। तो 7:30 बजे नारान बाजार में आ गए हैं। तो आज है 18 जुलाई 2026। तो ये नारान का व्यू देखें। रास्ते में तो हमें सर्दी लग रही थी। जब हम कगान से आगे आएंगे, कगान से थोड़ा सा आगे आए थे तो फुल ठंड थी। यहाँ पे मौसम ठीक ही है, लेकिन वो झील सैफर मलूक वाली साइड पे बहुत सारे बादल हैं। ये देखें आप, इसलिए पहाड़ों के ऊपर बादल हैं लेकिन नीचे मौसम ठीक है। लेकिन आइंदा 20, 21, 22 को बारिशें कह रहे हैं। 19 तारीख अब हमारा इरादा है कि यहाँ से नाश्ते का सामान लेके तो आगे दरिया के पास बैठते हैं और वहाँ पर कोशिश करते हैं कि नाश्ता करें और खुद बनाएं। लेकिन अभी सिलेंडर भेजा था गैस भरवाने के लिए, दुकानें बंद हैं। यानी सुबह 7:30 बजे सारी दुकानें बंद हैं। इसका मतलब है कि ये लोग लेट उठते हैं। ये देखें जी, मैं आपको अब नारान दिखा रहा हूँ।
ये पहाड़ों पर भी बड़े प्यारा है। झील वाली साइड है, झील सैफन मलूक वाली। सूरज निकल रहा है, सुबह से तो नहीं निकला था, अभी मैं ऊपर आया हूँ तो निकलना शुरू हो गया। ये देखिए कैसा मौसम है। कभी नारायण को देखने के लिए लोग आया करते थे कि बहुत ही प्यारा इलाका है, लेकिन आप देख ले लोग नारायण से आगे निकलते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये सारा कंक्रीट का इलाका हो गया, जैसे मरी है। देखें कितनी कितनी ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं। और आगे बटाकुंडी और बड़वाई पे जाए तो वहां पे भी ऐसे ही लगता है जैसे कंक्रीट ही कंक्रीट है। तो ये हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट और मौसम सारा चेंज होता जा रहा है, सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। गुजरांवाला से 5 बजे निकले थे और सुबह नारायण में आए थे हम तकरीबन 7 बजे। तो वहाँ पे भी कुछ ज़रूरी चीज़ें ली और अब नारायण से 1 किलोमीटर आगे बाबूसा टॉप की तरफ जाएं तो वहाँ पर मैं बैठा हूँ। यहाँ पर हमने स्टे किया, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाएंगे हमारे कुक साहब। तो आप पीछे व्यू देखें, कितने प्यारे व्यू हैं। धूप निकल रही है, सुबह सुबह बड़े बादल थे, लेकिन उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन ना खूब बारिश होगी, जो महकमा मौसमियात कह रहा है। अल्लाह करे ना ही हो, मौसम साफ रहे। आप अगर अपना सामान लेकर आए हैं तो यहाँ पर कुकिंग करें, अगर अपना नहीं भी लाए तो नारायण बाज़ार से सामान ले लें और यहाँ पर ही खाएं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। हाँ जी, बड़ा फर्क होगा भाई। शादी दी ट्रेनिंग हो रही ਤੁਹਾਡੀ? ਭਾਂਡੇ ਕੰਜ ਧੋਣੇ ਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਵਿਆਹ ਕਾਮयाब हो गया। ਆ ਤੇ ਗਈ है ना। अगर आप अपनी गाड़ी में नारायण नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप पैदल 10 मिनट में इधर आ सकते हैं। नारायण आकर जो इम्तियाज सुपर स्टोर से इतनी चीजें ली थी, अब उनको खाने का वक्त शुरू हुआ चाहता है नाजरीन। तो माशाल्लाह तलहा साहब शुरू हो गए हैं, किचन का काम इन्होंने संभाल लिया। तो हमारे कुक जो हैं वो दोबारा नारायण बाजार चले गए हैं। वो नारायण से कुछ चीज़ें और लानी थी और पानी भी लाना था पीने वाला। तो दरिया के किनारे पे अभी कैंपिंग करते हैं और यहाँ पर अल्लाह करे सूरज ना निकले, क्योंकि धूप भी बड़ी तेज है इधर सारे इलाके में। और बहुत मज़ा है इधर, बड़ा स्वाद आ रहा है। अंडे आज पाना है। चलो ठीक है, फिर हम तैयारी करते हैं। नहीं याद रखेंगे नहीं, हमने पिए हैं, अब बल्कि बनाने लगे हैं। लो जी, अब हमने कैंपिंग लगा ली है। कैंपिंग लगा के मैं इसमें अंदर जाने लगा हूँ। अंदर जाकर आराम करूँगा, उतनी देर में नाश्ता बन जाएगा। तो वो पीछे नाश्ता बना रहे हैं मेरे साथी। और मौसम खुल गया फुल, बड़ा प्यारा मौसम हो गया। धूप निकल आई है लेकिन हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो कैंप में चलते हैं और आराम करते हैं। अगर बात करें कमरे की होटल की तो 3000 से लेके 30,000 तक कमरे का किराया है। आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का होटल लेना चाहते हैं। ज़्यादातर जो महंगे होटल हैं वो झील वाले रोड पर हैं। अगर आप सस्ते होटल लेना चाहते हैं तो जो बाईपास है नारायण का और बाज़ार, उसके दरमियान वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ले होटल, यहाँ दरिया वाली साइड पर ले। तो वीकेंड के अलावा आएंगे तो होटल सस्ता मिलेगा। अगर वीकेंड पर आएंगे तो सस्ते से सस्ता भी महंगा मिलेगा जनाब। और अगर बात करें हम खाने की तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक किस्म का खाना मिलेगा। और
शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग के लिए भी बाज़ार में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। आप हर किस्म की शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।